एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पेड़, झाड़ियां और जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का सबसे बड़ा और रहस्यमयी हिस्सा था काला द्वीप। ये जंगल का एक कोना था जहां न कोई परिंदा जाता था और न ही कोई जानवर। वहां एक खतरनाक जालिम चील का बसेरा था जिसका नाम था ताम्रपंख। वह इतना बड़ा था कि जब उड़ता तो पूरा आकाश काला पड़ जाता। उसकी लाल आंखें चमकती थीं और पंजे किसी लोहे की पकड़ की तरह मजबूत थे। जंगल में रहने वाली चिड़ियों में से राणो नाम की एक नन्ही चिड़िया थी। वह छोटी थी पर दिलेर थी। उसकी चोंच सुनहरी और पंख बादलों जैसे सफेद थे। वह जंगल की सबसे चंचल चिड़िया थी। जंगल के बड़े बूढ़े पक्षियों के अनुसार ताम्रपंख कोई साधारण चील नहीं था। वह बरगद के पेड़ों को अपने खौफनाक मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। जंगल में जब भी कोई बरगद का पेड़ बड़ा होता, वह चील आकर उसे घेर लेता। कुछ ही दिनों में उस पेड़ की सारी चिड़ियाओं, बंदर और जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। फिर कुछ ही दिनों बाद वह बरगद का पेड़ सूख जाता और एक नया बरगद उगने लगता। पर यह कोई सामान्य बरगद नहीं होता। उसकी टहनियां काली और डरावनी होती। उसकी जड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आती। रानो को इस रहस्य को जानने की जिद थी। वह इतनी बहादुर थी कि उसने तय किया कि वह इस जालिम चील की सच्चाई का पता लगाएगी। वह अकेले ही कालाद्वीप की ओर उड़ चली। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि ताम्रपंख एक विशाल और डरावने बरगद पर बैठा था। वह अपनी पंजों में एक चमकती हुई चीज लिए था जिसे देखकर पेड़ की जड़ें हिल रही थीं। रानो ने पेड़ की एक शाखा पर छिपकर देखा। ताम्रपंख कोई मंत्र पढ़ रहा था और वह चमकती चीज असल में एक छोटा सा अंडा था जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वह अंडा जमीन से टकराया, वहां एक नन्हा बरगद का पौधा उग गया। लेकिन यह पौधा कुछ ही मिनटों में बड़ा होकर विशाल पेड़ में बदल गया। रानो को समझ आ गया कि यह चील किसी जादुई शक्ति का मालिक है। यह बरगद के पेड़ को केवल जंगल की हरियाली बढ़ाने के लिए नहीं उगा रहा था, बल्कि इन पेड़ों को अपनी काली शक्तियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जैसे जैसे नए बरगद उगते, वैसे वैसे जंगल की दूसरी प्रजातियां खत्म होती जा रही थीं। ये एक चाल थी। ताम्रपंख जंगल पर पूरी तरह राज करना चाहता था। रानो जल्दी से अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर फिर जंगल के सबसे बूढ़े और ज्ञानी उल्लू बुद्धिराम ने कहा, अगर यह सच है तो हमें इस चील को रोकना होगा, वरना जंगल पर इसका कब्जा हो जाएगा। राणो और उसके साथी, कुछ तोते, मैना और उल्लू मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि जब ताम्रपंख अगला बरगद उगाने लगेगा, तब वे सब मिलकर उसके अंडे को नष्ट कर देंगे। रात होते ही सभी पक्षी काला द्वीप पहुंचे। जैसे ही ताम्रपंख ने अपना जादुई अंडा जमीन पर रखा, राणो बिजली की तरह झपटी और अंडे को अपनी चोंच में उठा लिया। ताम्रपंख गुस्से से गरजा, तूने मेरी सबसे बड़ी शक्ति छीन ली। नन्ही चिड़िया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर राणो डरने वाली नहीं थी। उसने पूरी ताकत से वह अंडा पहाड़ की ओर फेंक दिया, जहां वह टूटकर बिखर गया। जैसे ही अंडा टूटा, सभी काले बरगदों की टहनियां सूखने लगीं और जड़ें दरक गईं। ताम्रपंख जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वह धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जब तक कि एक साधारण चील के आकार का नहीं हो गया। ताम्रपंख की काली शक्ति खत्म हो चुकी थी। जंगल के पेड़ अब फिर से हरे भरे हो गए। चिड़ियों, बंदरों और दूसरे जीवों ने राहत की सांस ली। राणो हीरो बन चुकी थी। बुद्धिराम उल्लू ने कहा, बहादुरी केवल ताकत से नहीं आती, बल्कि सच्चाई और हिम्मत से भी आती है। राणो ने यह साबित कर दिया। और इस तरह बरगद बनाने वाले जालिम चील की कहानी खत्म हुई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और नन्ही रानो जंगल की सबसे चहेती चिड़िया बन गई।